148 लाभार्थी हैं। लाभार्थियों को 147 148 लाभार्थियों को आज आवास वितरित किए हैं। क्या था मामला पूरा, कितने लाभार्थी? देखिए, फतेहपुर ब्लॉक में 148 परिवारों को 100 गज के प्लॉट उनके रहने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से उनको दिए गए। और ये मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार है जो गरीबों को, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनको प्लॉट देना हो, मकान बना के देना हो। पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए। और सिर्फ मकान बनाकर नहीं दिए हैं, उस मकान में बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी का नल से नल का कनेक्शन, शौचालय बनाने का और खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन। मोदी सरकार का पहले दिन से ये संकल्प है कि गरीब का कल्याण करना। और आप देखेंगे 12 सालों में गरीब कल्याण के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं गई, उनको 100% उनका सैचुरेशन किया गया है। यानी कि 100 अगर उसके लाभार्थी हैं तो 100 के 100 को योजना को लाभ दिया गया है। अब मैं उन सारी योजना में, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज की व्यवस्था हो, मातृत्व बंधन योजना हो, चाहे सस्ती दवाइयाँ हो, चाहे उनके लिए और 81 करोड़ लोगों के लिए हर महीने 5 किलो अनाज हो, तो ऐसी तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने पिछले 12 सालों में चलाकर गरीबों का कल्याण किया है। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले 12 साल में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये फतेहपुर बिल्लौच वाले कौन से लाभार्थी हैं, किस लिए दिए जाने हैं? जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार प्लॉट 100 गज के प्लॉट देती है पंचायत की जमीन में से। और भी पंचायतों में ऐसा होगा क्या? और भी पंचायतों में नहीं, लगातार जहाँ जहाँ मांग आती है इस तरह देते हैं। और ये सर्वे चलता रहता है और सर्वे में जो जो इस तरह के लाभार्थी पाए जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरा उतरते हैं, तो उनको रहने के लिए आप देखिए प्रधानमंत्री आवास से दिया जाता है, अगर उससे नहीं है तो उनको प्लॉट दिया जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और विपक्षी दल जैसा कि हर राज्य में हुआ आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उससे बड़ा तो आ गया है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। और अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसका वोट काटना, कोई ट्रांसफर हो गया है तो उसका वहां जाके जुड़ना, यहाँ से काटना, ये गलत काम नहीं है। तो ये नियमित प्रक्रिया है और हम तो बचपन से देखते आए हैं। पहले 5 साल में सर्वे होता था, घर घर जाके डोर टू डोर, और वोटर लिस्ट तैयार होती थी। जो इस दुनिया में रहा उसका वोट कट जाता है, जो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया उसका वहां पर जुड़ जाता है। तो एक तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी का 4 जगह